हाँ। मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मातृभूमि सेवा संस्था के माध्यम से आज परम वीरांगना महारानी दुर्गावती की पुण्यतिथि पर कुछ काव्यात्मक जीवन परिचय महारानी पद्मावती का रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आदरणीय यशपाल बंसल जी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय संजय कुमटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय राकेश जी जो सतत इस मातृभूमि सेवा संस्था के लिए तत्पर रहते हैं रात दिन, और इसी तरह से हमारे काव्य बंधु अपने खोज की रचनाओं के लिए समूचे देश में जाने जाने वाले आदरणीय भाई जगदीश जलजला जी, प्रशांत प्रखर जी राजस्थान कोटा से, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। माँ भारती को नमन करते हुए महारानी पद्मावती के काव्यात्मक जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा कि जिस धरती के कण कण में शौर्य पराक्रम गूंज रहा, जिस धरती के कण कण में है शौर्य पराक्रम गूंज रहा, उस धरती को विश्व समूचा शीश झुकाकर पूज रहा। राणा और शिवाजी जैसे बलवान इसी पर जन्मे, आल्हा ऊदल पृथ्वी छत्ता मलखान इसी पर जन्मे। पन्नाहाड़ी और पद्मिनी लक्ष्मीबाई मर्दानी इसी धरा पर चेन्नम्मा ने भी लिखी अमर कहानी। मेवाड़ धरा पर राणा का भाला जय बोल रहा था, बुंदेलखंड चंदेलों का इत पौरुष तोल रहा था। इसी वंश ने खजुराहो में थे देवालय बनवाए। इसी वंश ने केसरिया ध्वज बुंदेलखंड फहराए। इसी वंश के कीर्ति सिंह ने कालिंजरगढ़ विस्तारा, क्रूर कुचाली शेर शाह को था युद्ध भूमि में मारा। 1524 ईस्वी मिति अष्टमी सुगदानी, कालिंजर के किला कोट में जन्मी थी शौर्य भवानी। कालिंजर के किला कोट में जन्मी थी शौर्य भवानी। कालिंजर में राजा कीर्तिवर्मन सिंह जी के घर में जन्म हुआ था। सुनिए, 1524 ईस्वी मिति अष्टमी सुखदानी, कालिंजर के किला कोट में जन्मी थी शौर्य भवानी। चंदेल वंश के कीर्ति सिंह की इकलौती संतान हुई, तिथि अष्टमी को जन्मी थी दुर्गा बन पहचान हुई। बचपन से ही वीर पिता का साथ मिला था दुर्गा को, कुशल शौर्य का स्वाभिमान का हाथ मिला था दुर्गा को। तीर और तलवार चलाने बचपन में ही सीख गई, आंधी जैसे अश्व उड़ाने बचपन में ही सीख गई। आखेट काल में बाघों के शीश उतारा करती थी, सुमर भवानी जंगल में वह चीते मारा करती थी। सुमर भवानी जंगल में वह चीते मारा करती थी। युद्ध कलाओं में दुर्गा का कोई जोड़ न मिलता था, उसके तीर निशाने का भी कोई तोड़ न मिलता था। जितनी बातें युद्ध कला की रूप रंग की उतनी ही, जितने मुख थे उतनी बातें ढंग की उतनी ही। रूपवती दुर्गा के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। चंदेलों के ही वंशज यह कीर्ति सिंह चंदेले थे। संग्राम सिंह के बेटे वह जंगी और जुझारे थे। दलपत शाह कुंवर कहलाते अब तक रहे कुंवारे थे। तो शौर्य पराक्रम में भी सबसे ऊंचा जिनका काम रहा, गढ़ा मंडला रजवाड़े में जिनका चर्चित नाम रहा। दलपत के संग दुर्गा का था ब्याह रचाया कीरत ने, ऊंच नीच के कुल कलंक का भेद मिटाया कीरत ने। चंदेल वंश की बेटी अब गोण वंश पटरानी थी, जाति पाति का भेद मिटाती अद्भुत एक कहानी थी। चंदेल वंश की बेटी अब गोण वंश पटरानी थी, जाति पाति का भेद मिटाती अद्भुत एक कहानी थी। 4 वर्ष शादी को बीते और विधाता रूठ गया। सिंदूर मांग का क्या छूटा, सारी खुदियां लूट गया। रानी दुर्गा की गोदी में 4 वर्ष का बालक था। वीर नारायण राजपुत्र था, कुशल बुद्धि संचालक था।
राज तिलक कर बेटे का वह बनी स्वयं संरक्षक थी, रणचंडी का अवतार लिए बैरी दल की भक्षक थी। तो चारों ओर मुगलिया शासन गढ़ा मंडला बीच खड़ा, चारों ओर मुगलिया शासन गढ़ा मंडला बीच खड़ा, लगे सियारों के घेरे में एक सिंह निर्भीक खड़ा। उधर मालवा का शासक था बाज बहादुर अपघाती, गढ़ा मंडला की खुशियों पर रह रहे पीट रहा छाती। भारी फौज सजाकर लाया, युद्ध बड़ा घमसान हुआ, आखिर विजय हुई दुर्गा की, मर्दन अरिका मान हुआ। प्राण बचाकर बाज बहादुर नंगे पैरों भाग गया, और वहां अय्यासी अकबर अजगर जैसे जाग गया। राज्य मालवा भी मुगलों का अब गुलाम बन बैठा था। राज्य मालवा भी मुगलों का अब गुलाम बन बैठा था। एक रेवती गढ़ का राजा सुधार सिंह भी ऐंठा था, गढ़ा मंडला की सब खबरें अकबर तक पहुंचाता था। गोंडवाना राज्य के सारे भेद वही बतलाता था। दुष्ट दुराचारी अकबर ने यूं शर्त पत्र भिजवाया, श्वेत वर्ण का हाथी सरमन नजराने में मंगवाया। गज के संग आधार सिंह भी नजराने में देना था, और मुगलिया शासन को भी सहज मान्य कर लेना था। तो अकबर की यह शर्तें सुनकर क्रोधातुर रानी बोली, युद्ध करेंगे अकबर, तुझसे खेलेंगे रक्तिम होली। जीवित रहकर जिए गुलामी ऐसी धिक्कार जवानी, लड़ते लड़ते मर जाने की यहाँ परंपरा बलिदानी। हम स्वतंत्रता के रक्षक हैं, स्वाभिमान के आराधक, मातृभूमि पर मिटने वाले शौर्य पराक्रम के साधक। अंतिम बूंद रक्त की जब तक हम तब तक युद्ध करेंगे। इसी धरा पर जन्म लिया है, फिर लड़कर यहीं मरेंगे। दुर्गा की इस क्रोध अनल ने अकबर को झुलसाया था। उम्मीद नहीं थी दुर्गा ने जो उत्तर भिजवाया था। आसफ खां को सेना देकर तब अकबर ने भेज दिया। बाज बहादुर की सेना ने मुगलों का ही साथ दिया। एक तरफ मुगलों की सेना अहंकार अभिमानी का, एक तरफ थोड़े से सैनिक किंतु हौसला रानी का। गिनती में तो कम थे लेकिन बांके वीर लड़ाके थे। स्वाभिमान पर मिटने वाले वह रणधीर लड़ाके थे। अंधाधुंध भिड़ी सेनाएं टूट पड़ी एक दूजे पर, वीर बांकुरे झपट रहे ज्यों बाज झपटते चूजे पर। सोनित की प्यासी तलवारें यूं आपस में टकराती, जैसे नभ से उतर दामनी रण में नर्तन दिखलाती। अपने अपने भुजबल वाले वीर लड़ाके छांट रहे। दुर्गा के सैनिक मुगलों को गाजर जैसे काट रहे। दुर्गावती अश्व पर बैठी श्वेत धवल बाना धारे, आह न कर पाता था जिसको तलवार खींच कर मारे। पल में दाएं लड़ती रानी, पल में बाएं हो जाती, पल में प्रकट भवानी होती, अगले पल में खो जाती। लगता आज समर में जैसे प्रलय मचाने आई है। कई युगों से प्यासी चंडी प्यास बुझाने आई है। काट काट कर मुगल सिपाही युद्ध भूमि में पाट दिए। 3000 मुगलिया सैनिक एक दिवस में काट दिए। 3000 मुगलिया सैनिक एक दिवस में काट दिए। तो दुर्गा का वह रूप देखकर मुगलों के छक्के छूटे। रुंड मुंड धड़ कहीं पड़े थे, रण बीच भाग के लूटे। हाहाकार मचा मुगलों में, पड़े जान के लाले थे। जान बचाकर आसफ भागा, सम्मुख सूर निराले थे। दुर्गा के मन उठी योजना, हमला रातों रात करें। इसी हेतु आधार सिंह से चलकर थोड़ी बात करें। किंतु सभी का यह निर्णय था, थकी हुई सेना भारी। हुए हताहत वीर बहुत से, हुई हमारी क्षति भारी। घायल वीर नारायण को भी चौरागढ़ पहुंचाना था। गोंडवाना के सिंहासन का वारिसदार बचाना था। सेना के कुछ वीर चुनिंदा कूच किए चौरागढ़ को। बचे सिपाही देख रहे थे पुस्तैनी मंडलगढ़ को। एक नहीं 2 बार नहीं, वह 3 मर्तबा जीते थे। अकबर की फौजों के सम्मुख गोंड जाति के चीते थे। किंतु भाग्य की रेखा ने इस बार पलटनी खाई थी। घर के भेदी ने दुश्मन को विजय युक्ति बतलाई थी। बदन सिंह गद्दार गया था भेद बताने मुगलों को। किला मध्य था गुप्त सुरंगी द्वार दिखाया मुगलों को। प्रथम किरण के उगते ही फिर दुगनी फौज सजा करके आसफ खान ने हमला बोला ऊंची बुगल ध्वजा करके। गुप्त द्वार से मुगली सेना घुस पड़ी किले के भीतर। भौ चक्की रह गई भवानी भी खड़ी किले के भीतर। जितने फौजी
जितने फौजी रहे साथ में टूट पड़े थे मुगलों पर, जितने फौजी रहे साथ में टूट पड़े थे मुगलों पर, लगता एक साथ में 16 फूट पड़े थे मुगलों पर। श्वेत वर्ण हाथी पर बैठी श्वेत वस्त्र धारे रानी, लगता जैसे सिंह छोड़कर गज पर आ गई भवानी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चहुं ओर तीर बरसाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चहुं ओर तीर बरसाए, लगता जैसे बाण चलाने हूँ पुनः धनंजय आए। एक तीर आ तभी अचानक धसा बाह में लहराया, एक तीर आ तभी अचानक धसा बाह में लहराया, बोली दुर्गा रे बाण मापने तू मेरा भुजबल आया। एक तीर आ लगा आंख में खींच उसे रानी बोली, मुगल छुपा बैठा महलों में तू खेले आंख में चोली। एक तीर आ लगा आंख में खींच उसे रानी बोली, मुगल छुपा बैठा महलों में तू खेले आंख में चोली। एक चक्षु से हीन हुई पर दृष्टि लक्ष्य से हटी नहीं, घायल हुई सिंहनी गज पर किंतु युद्ध से हटी नहीं। तो दोनों तीर निकाले फेंके फिर प्रत्यंचा तानी, सनन सनन सन्नाहट छूटी जब छोड़े तीर भवानी। तभी तीसरा तीर लगा था गर्दन पर महारानी की, मानो गले लिपट कर बोला जय दुर्गा छत्राणी की। आधार सिंह बोला था रानी रण छोड़ निकल जाओ तुम, आधार सिंह बोला था रानी रण छोड़ निकल जाओ तुम, मुगल नहीं अब रुकने वाले अपने प्राण बचाओ तुम। रानी बोली क्या इसको तुम राष्ट्र धर्म कह पाओगे, स्वाभिमान के से उठे भाल पर कुल कलंक लगवाओगे। आधार सिंह तलवार उठा शीश अलग कर दे मेरा, मातृभूमि का कर्ज आज तू सूद सहित भर ले मेरा। नहीं नहीं महारानी मैं तो यह पाप नहीं कर सकता, अपनी महारानी के तन पर तलवार नहीं धर सकता। काल नीतियां अपना निर्णय पल प्रतिपल मोड़ रही थी, घायल वीर सिंहिनी का संग अब सांसें छोड़ रही थी। मैं दुर्गा हूँ छत्राणी हूँ कुछ ऐसा कर जाऊंगी, जीते जी इन गद्दारों के हाथ नहीं मैं आऊंगी। मातृभूमि को वंदन करके अंतिम बार निहार लिया, तेज कटारी स्वयं हाथ से सीने मध्य उतार लिया। तेज कटारी स्वयं हाथ से सीने मध्य उतार लिया। सांसें रुकी थमी फिर धड़कन, सांसें रुकी थमी फिर धड़कन, भारत माँ के अश्रु बहे युगों युगों तक अमर रहे तू भारत माँ ने शब्द कहे। तन को त्याग दिया था लेकिन अमर आज भी महारानी, श्रद्धा सुमन समर्पित करता जय दुर्गावती भवानी। अबला नहीं संदेश, कविता क्या संदेश देती है देश की समूची बेटियों को, नारी शक्ति को। 2 पंक्तियों में कविता रचना संदेश देती है कि अबला नहीं बनो तुम सबला, भारत की बेटी जागो, स्वयं सुरक्षा करो स्वयं की मदद किसी से मत मांगो। स्वयं सुरक्षा करो स्वयं की मदद किसी से मत मांगो। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।